दुनिया में कहीं भी कौन सा भी पौधा हो, टेक्नोलॉजी समान है। अफ्रीका का गेहूं का पौधा या वरी का पौधा और आशिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, उसको एनपीके चाहिए। जो खाद्य है वो सब समान चाहिए। अफ्रीका का कुछ ज़्यादा खाता है और आशिया का कम खाता है, ऐसा नहीं। और वो उसकी आपूर्ति की जो टेक्नोलॉजी है वो समान है। गेहूं कैसे बोना है आपको मालूम है, आप मास्टर हो, बताने की कोई आवश्यकता है। वही कैसे लगाना है आपको मालूम है। पेड़ पौधे कैसे लगाना है आपको मालूम है। आपको एक मालूम नहीं है कि रासायनिक खेती करते समय जो रासायनिक खाद डाला जाता है, अब वो नहीं डालना है तो जीवामृत कैसे देना है। बीजोपचार करते हैं तो बीजोपचार कैसे करना है, उसका विकल्प क्या है। और छिड़काव के लिए जो दवा आप मुँह पे लाते हैं, अभी पारंपरिक दवाएं जो रासायनिक खेती में उपयोग में ला जाती है, उसका विकल्प क्या है, एक बात आपको समझाना है, बाकी कुछ नहीं। बात बीज संस्कार से निकलती है। क्या होता है कि बीज के सतह के ऊपर, बीजों के सतह के ऊपर बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु, पौधों को बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और ऐसे फफूंद जो बीमारी पैदा करते हैं यानी फंगस, इनके बीजांड हवा में से बहकर आते हैं और बीजों पर चिपक जाते हैं। कहाँ ठहरते हो? बीजों पर। जब भी नमी आती है तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है। हवा में नमी जब ज़्यादा है, बादल आते हैं, गर्मी होती है ना, गर्मी ने नमी बढ़ती है। ये खतरनाक जीवाणु होते हैं। अगर इन बीजों का संस्कार नहीं किया तो ये भूमि में जाते हैं, बीजों के साथ भूमि में इनका विस्तार होता है और जड़ों के अंदर घुसते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। बाद में आपको दिखता है कि पत्ते पर पहले थोड़ा पीला दाग है ना, कॉर्नर में है ना, बाद में वो दाग बड़ा होता है, बाद में बीच में भी दाग आते हैं, पूरा पत्ता पीला पड़ता है और गिर जाता है। ये है फंगल इन्फेक्शन, यानी फफूंद के माध्यम से होने वाली बीमारियाँ और जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारियाँ। इसका मतलब है बीज भूमि में डालने के पहले इन राक्षसों को खत्म करना होगा। इसीलिए बीजोपचार, बीजोपचार काय के लिए है कि वो बीजों के सतह पर जो राक्षस बैठे हैं उनका क्या करना है, नाश करना है, ताकि बीजों की शुद्धिकरण हो। अब कृषि वैज्ञानिक आपको बाविस्टिन बताते हैं। बाविस्टिन कॉपर फंगीसाइड है, यानी तांबा युक्त फफूंदनाशक दवा है, बहुत खतरनाक है। जब फंगीसाइड का उपयोग करने की बात कहते हैं कृषि वैज्ञानिक, तो गुमराह करते हैं किसानों, गलत बात कहते हैं। कॉपर फंगीसाइड दोनों फंगस को खत्म करता है। हमारे मित्र फंगस है उनको भी खत्म करता है, हानि पहुंचाने वाले फंगस भी खत्म करता है। दो प्रकार के फंगस होते हैं, दो प्रकार के जीवाणु भी होते हैं। एक होते हैं बीमारियां पैदा करने वाले, दूसरे होते हैं उन बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं का नियंत्रण करने वाले, उनको नष्ट करने वाले। हमारे मित्र फंगस होते हैं, मित्र बैक्टीरिया। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आपने 2 दिन से क्या देखा, संतरा मौसमी देखी। लगभग 80% संतरा के पौधे और मौसमी के पौधे फाइटोप्थोरा नाम के फंगस के गतिविधियों से खत्म हुए हैं। ये फाइटोप्थोरा हानि पहुंचाने वाला फंगस है, फफूंद है, बहुत खतरनाक है। ये क्या करता है, जड़ों को गला देता है। जहाँ ज़्यादा नमी है, ज़्यादा रासायनिक खाद डाला जाता है, जहाँ वापसा नहीं होता,
वो जड़ों को गला देता है तो पूरा पौधा सूख जाता है, कैम्बियम स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारे जो प्राकृतिक बगीचे है संतरा मौसमी के, आपने वहाँ कोई भी पौधा सूखा नहीं देखा, क्योंकि वहाँ वो फंगस कंट्रोल होता है। इस फाइटोप्थोरा फंगस को जिससे बीमारी होती है, तना में से डिंक बहता है। डिंक यानी गम, क्या बोलते हैं, डिंक, बबुल का डिंक होता है ना, क्या बोलते हैं, गोंद। तो गोंद इसको बोलते हैं डिंक, क्या गमोसिस, उस बीमारी का नाम। 80% फैल गए हैं, खत्म हुए पेड़। लेकिन ये फाइटोप्थोरा को नष्ट करने वाला एक मित्र फंगस है, वो एक ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हमारा मित्र फंगस है। ट्राइकोडर्मा पेनिसिलियम ये हमारे मित्र फंगस है, उपयुक्त है। लेकिन दोनों एक ही परिवार के, फाइटोमाइसिटिस परिवार के, दोनों क्या है, एक ही परिवार के। जब आप कॉपर फंगिसाइड 22 लगाते हो तो दोनों खत्म होते हैं, हमारे दुश्मन भी खत्म होते हैं, हमारे दोस्त भी खत्म होते हैं, और इससे और तेजी से बीमारी फैलती है। इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक बताते किसानों को कॉपर फंगिसाइड की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, वो गुमराह करते हैं, ये खतरनाक सलाह देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए बीजामृत तैयार किया है, देशी गाय के गोबर से और गोमूत्र से। बीजामृत में हमने देशी गाय का गोबर लिया है। देशी गाय का गोबर अद्भुत फंगिसाइड है, अद्भुत फंगिसाइड है, फफूंदनाशक दवा है। गोमूत्र लिया है, एंटी बैक्टीरियल डिवाइस है, यानी जंतुरोधक है। जब हम बीजामृत का संस्कार करते हैं तो सब खत्म होते हैं, क्या होते हैं, ये राक्षस खत्म हो जाते हैं और बीजों का शुद्धिकरण होता है। तो ये बीजामृत कैसे करना है, देखिए बीजामृत कैसे तैयार करना है। जिन्होंने शिविर सुना है उनको मालूम है, जिन्होंने शिविर नहीं सुना है उनको लिखना है। कौन है जिसने मेरा शिविर नहीं सुना है? बहुत सारे नए लोग आए हैं। क्या शिविर नहीं सुना है? ठीक है, देखिए 100 किलो बीज संस्कार के लिए, 100 किलो बीज उपचार के लिए, बीज शोधन के लिए, उत्तरी भारत में शोधन कहते हैं, सेंट्रल इंडिया में बीजोपचार कहते हैं, अलग अलग नाम है। 100 किलो बीज शोधन के लिए 20 लीटर पानी लीजिए, 20 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर पानी लीजिए। उसमें 5 किलो देशी गाय का ही गोबर डालिए, देशी गाय का ही गोबर डालिए 5 किलो। उसमें 5 लीटर गोमूत्र डालिए, 5 लीटर गोमूत्र। पचास ग्राम चूना डालिए, खाने का चूना, खाने का चूना, तांबुल क्या कहते हैं आप, पान खाते हैं ना, सुन्नम, हाँ सुन्नम, खाने का चूना 50 ग्राम। अब खाने का चूना खरीदना नहीं है, 0 बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं है। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं, शहर का पैसा गांव में। चूना भी खरीदना नहीं है। क्या है, हमारे खेत में वो चूने के पत्थर होते छोटे छोटे सफेद कलर के होते हैं ना, हाँ सिक्त होते हैं, पत्थर होते हैं, चुनखड़ी सुन्नखड़ी होती है, वो कलेक्ट करिए और उसको बारीक करिए, 50 ग्राम पाउडर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ काली मिट्टी है वहाँ चुनखड़ी नहीं होती, तो लेकिन नदी नाले तो होते हैं, नदी नालों में सीप शंख होते हैं ना, तो उसको इकट्ठा कर दे सब, उसकी पाउडर बनाई, 50 ग्राम पाउडर डाल। लेकिन खरीदना, एक मुट्ठी मेड़ की मिट्टी, खेतों के मेड़ होते हैं ना धुए, वहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी या जंगल की
वो दिमाग का घर नहीं लूटना है, दिमाग के घर को हाथ नहीं लगाना है। मैं बहुत सारे दिमाग का घर की बात करते हैं कि वहाँ की मिट्टी लेने की बात करते हैं, वो गलत है। तो दिमाग का घर फोड़ना है नहीं। हमारे घर, अगर हमारा घर कोई फोड़ता है तो हमें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? उसी तरह सबको जीने का अधिकार है, दिमाग को भी जीने का अधिकार है। तो उसका घर की मिट्टी नहीं लेना है, हमारी मेड़ की मिट्टी लेना है मुट्ठी में। क्यों? ये मिट्टी में करोड़ों सालों से उपयुक्त जीवाणु की सभी प्रजातियां पलती आ रही है। जैव विविधता है, करोड़ों प्रजातियां हैं। जब हम एक मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तो जीवाणु की सभी प्रजातियां हम कहाँ में डालते हैं? बीजामृत में डालते हैं, उसका गुणन करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब बीज डालते हैं हम तो भूमि में जैव विविधता बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। जो जितनी जीवाणु की संख्या ज़्यादा, जितने जीवाणु की प्रजातियाँ भूमि में ज़्यादा, उतनी बढ़िया फसल, उतनी उपज ज़्यादा। कल जो आप चमत्कार देख रहे हैं ना 2-3 दिन से, वो चमत्कार केवल बायोडाइवर्सिटी के था। बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो होती है भूमि की, उससे होता था, जो जिसकी खेती में हम निर्माण करते हैं। तो 50 ग्राम चूना नहीं तो पाउडर है ना, 1 मुट्ठी मिट्टी। अब उसको घोले, स्टीर करें लकड़ी से घोले। आइए, गोमूत्र नहीं डाला है क्या? हाँ, 5 लीटर डाला। यानी आपका शरीर यहाँ था, मन वर्धा में था, ऐसा लगता है। ठीक है, शरीर का घोल बनाना है। हाँ, घोल बनाना है, उसको घोलना है। घोलने के बाद वो कहाँ है आपके पास? देवन जी, हाँ देवन जी तो घोड़े चले गए। हाँ, घोड़े में चले गए। कहाँ गए? पटना। ये पैसे कौन देगा? हाँ ठीक है, सांस में आया लेकिन उन लोगों के हमने ओके बात मेरे से बात करते हैं। और कौन? ठीक है, ये आंधी कौन है? 3 कौन थे? तो मुझसे बात करके जाना था ना, है ना? आपने 3600 देना है मेरे को, ठीक है? कितने 2 लोगों के सुविधा रखते हैं? ठीक है, यू विल गिव मी 200, ओके? ठीक है, हो गया? हो गया। उसके ऊपर बोरी ढक दे, बोरी, गनी बैग, क्या बोलते हैं गनी बैग को? झूठ बनाने के बाद, हाँ झूठ का, तो गनी बैग से ढक देना है छाव में। बोरी तो कोई बर्तन में होगा ना, ठीक है। बोरी मालूम है? रात भर रखिए और दूसरे दिन बीजोपचार करिए। कितने और? 24 घंटा हो गया। दूसरे दिन बीजोपचार करिए। 24 घंटा रखना है। मैंने घोल को रात भर रखना है और दूसरे दिन सुबह बीजोपचार करना है, बीज संस्कार करना है, बीज शोधन करना है। कौन से शब्दों को बुलाते हैं आप? बीजोपचार। बिहार में बीज शोधन कहते हैं जी, उपचारित कहते हैं। ठीक है। अब गेहूं लिखिए, गेहूं, धान, गोधूमई वरी, गेहूं, धान, गोधूमई वरी, ज्वार। आप ख्याल में रखें, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, आपका ख्याल नहीं होता सुनने में, बार बार पूछते हैं आप। गेहूं, धान, गोधूमई वरी, ज्वार, जोन्ना, मक्का, मेक्केजोन्ना, बाजरा, सजिलू, रागी, रागोलू, नवनी, कुटकी। हाँ, वो रागी जैसा होता है,
रागी किसको? रागी बारीक दाना होता है। ये एक ही परिवार के, ग्रामीणी परिवार के सब। हाँ बारीक दाना होता है। मैंने दाना देखा नहीं, सुना है खोसरा हो गया। ये सभी और तिलन मूंगफली छोड़ के और सोयाबीन छोड़ के। तिलन ऑयल सीड, सरसों, तोरी, तिलहन ऑयल सीड, तेल बीज। क्या कहते हिंदी में? तिलहन कहते हैं ना। लिख क्या रहे हो? तिलहन है ना। हाँ, इनके बीज लेना है। सोयाबीन छोड़ के, मूंगफली उनके बीज लेना है, उसके ऊपर फैलाना है। जो आप बोना चाहते हैं वो बीज फैलाना है प्लास्टिक शीट के पर। हाथों से बीजाम थोड़ा अंदाज से छिड़कना है। अंदाज मालूम होता है जी है ना। वो मापने की आवश्यकता नहीं है। 100 लोगों का खाना बनाते हैं तो मापती नहीं कितना पाउडर डालना है मिर्च का, बराबर डालती है। उसी तरह किसान समझता है। और फिर हाथों से उसको क्या करना है? मलना है, छाया में सुखाना है, बो देना है। ठीक है, बताते हैं। अब लिखिए दलहन, पल्सेस, पायपुरी, द्विदಳ, दलहन, पल्सेस। क्या कहते हैं तेलुगु में? क्या कहते हैं? पप्पू धान्य। है ना। सोयाबीन छोड़ के मूंग है, पेसलू, उड़द है, उद्दू, चना, शनगलू, तुअर, कंदी, ये बीन्स को क्या कहते हैं? बीन्स, सेम, चिक्कड़ू, और वो बटाना, पी, मटर, चौड़ा, सभी पप्पू धान्य, सभी पल्सेस, सभी कडधान्य है ना। देखिए क्या करना है? बीज फैलाइए, प्लास्टिक शीट पर बीज फैलाइए, हाथों से बीजामृत छिड़क दीजिए उस पर। अंदाज से बीजामृत छिड़क दीजिए। देशमुख साहब पुस्तक आता है, बीज छिड़की, बीजामृत छिड़कना है। हाथों से मलना नहीं है। देखिए दोनों हाथों की उंगलियां फैला देना है। स्प्रेड आउट द फिंगर्स, दोनों हाथों से उंगलियां फैला देना है और केवल नीचे ऊपर करना है हल्के से। ये क्या हो, अगर आप घिसोगे तो उसका छिलका बहुत पतला होता है। क्या होता है? तुरंत निकल जाता है। तो अंकुरन होता है तो उंगलियां फैलाना है। क्या करना है? नीचे ऊपर करना है, बस तो लग जाएगा। ठीक है। अब चना आइए सोयाबीन के लिए। सोयाबीन और मूंगफली, जितना सोयाबीन है उसका 10% घन जीवामृत इसमें डाल दीजिए। जितनी मात्रा में सोयाबीन आप लेना चाहते हैं उस मैं बाद में बताता हूँ, आप लिख लीजिए। उसका 10% घन जीवामृत। ये 18 लीटर का पीप होता है ना, तेल का, क्या बोलते हैं आप? डिब्बा। हाँ, वो अच्छा पीपा जो हमारे काम में आता है ना, उसमें वो बीज डाल देना है। अगर 100 किलो बीज है तो घन जीवामृत कितना डालना है? 10 किलो, है ना। और उसको हाथों से हल्के से मिला देना है। उसका ढककर रख देना है। क्या करना है?
धीरे से नीचे उतर जाएगा, फुटिंग चढ़ जाएगा। सोयाबीन का छिलका इतना पतला होता है, अगर आप जीवामृत बीजामृत छिड़कोगे तो छिलका तुरंत निकलता है। मूंगफली का छिलका इतना पतला होता है कि निकलता है, अंकुरण होता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। घन जीवामृत से भी बीज संस्कार हो जाता है, क्योंकि उसमें गोबर है और गोमूत्र दोनों का उसमें। ठीक है, अब लिखिए सब्जियां। सब्जियों के बीज जब आप खरीद कर लाओगे पैकेट में से, तो पैकेट फोड़कर पहले बीज बाहर निकालिए और उसको पाप लगा है अच्छे पानी से पहले धो डालिए, बाद में बीजामृत का संस्कार करें। उसको क्या लगा है, जहर लगाया ना लोगों ने, कंपनी वालों ने। हाँ, तो पहले अच्छे पानी से धो देना है, बाद में बीजामृत का संस्कार करना है। किसको किसको ट्रेन जल्दी है? हुआ हरी टू लीव द हॉल? हाउ मच अर्ली? लंच कर लिए। कितने बजे तक यहाँ से? 5 बजे तक है। 5 बजे 6 बजे निकलेंगे। हाँ लिखिए, अब लिखिए पौधशाला के पौधे। पौधशाला के पौधे, पौधशाला माने नर्सरी। हाँ, तेलुगु में नर्सरी बोलते हैं। नालमड़ी। ठीक है, पौधशाला से पौधे उखाड़कर, पौधशाला से पौधे उखाड़कर उनकी जड़ें बीजामृत में डुबोना है। उनकी जड़ें बीजामृत में डुबोना है और 2 पाई करना है। We have to dig the roots of the seedlings after uprooting the seedling from the nursery, and we have to dip in the बीजामृत for 2 moment, कुछ सेकंड के लिए, और लगाना है। जैसे मिर्च है ना, मिर्च है कुछ सेकंड के। हाँ, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, प्याज है, ओनियन है ना, धान है, वरी है, ये सब जो नर्सरी में लगाते हैं, मेरीगोल्ड है, बंती है ना, ये सभी के उखाड़ने के बाद क्या करना है, उसकी जड़ें डुबोना है, बकेट में भिगो देना है, डुबोने कुछ सेकंड पे। ठीक है, अब लिखिए स्टिक मटेरियल। गन्ने का बीज, गन्ने का बीज, हल्दी, अदरक के बीज, गन्ने का बीज, हल्दी, अदरक के बीज, आलू, सभी कंद, सभी प्रकार के कंद। ये ड्रमस्टिक का स्टिक बाद में बताऊंगा। ये अपना केले का कंदू, ऑल कंदूज, येल्ला कंदूज। क्या करना है, एक बाम्बू का बांस का टोकरा होता है ना, क्या बोलते हैं बाम्बू का, सुबह हम गोबर पेड़ा उठाते हैं, हाँ वो ले, उसमें बीज ले, है ना, वही टोकरा बीजामृत में डुबोए और लगाए, निकाल कर लगाए। सरल बात। अब कलम, स्टिक मटेरियल, कलम। जैसे गुलाब की लकड़ी है ना, सहजन की है, मुनगा की, ड्रमस्टिक की, या कटिंग है, काय की, अंगूर की बेल है, पान की बेल है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की बेल है ना, बेल की कटिंग लगाते हैं ना। कंद होता है, हाँ? पूरा दुकान है, हाँ पूरा डबल। ये कटिंग लेना है, मलबेरी है ना, जो कटिंग लगाते हैं ना, हाँ परवल है, वो सभी कटिंग। वो क्या करना है, लेना है
और बीजामृत में डुबोना है और लगाना है तुरंत, बस डुबोना है, लगा देना है। पूरे जो कटिंग तोड़ के लेते हैं ना हम, लगाने के लिए 3 आंख लेते हैं ना, कैले कितनी लेते हैं? 3 आंख लेते हैं। ये भूमि में डालते हैं आप, है ना, एक भूमि के ऊपर 4 उंगलियों पर, एक ऊपर होती है, बस 3 आंख। वो बीजामृत में डुबोना है और निकाल कर लगा, ठीक है। आलू बीज को केवल डुबोना है, लगाना है ना। इस तरह बीजोपचार करना है। आप पैकेट खरीदते हैं बीजों का मार्केट से, मंडी से, उस पर लिखा होता है कि 65% अंकुरण क्षमता, यानी 65 जर्मिनेशन परसेंटेज। 65 क्यों, 55 क्यों, 90 क्यों नहीं? इसका कारण है उस बीज के अंदर, हर बीज के अंदर एक ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं, जिनको कहते हैं एंटी जर्मिनेटिंग अफ्लाटॉक्सिन्स। ये अफ्लाटॉक्सिन्स अंकुरण को रोकते हैं, इसलिए हमें 55-60 के ऊपर अंकुरण मिलता नहीं। लेकिन जब बीजामृत का संस्कार करते हैं तो ये अफ्लाटॉक्सिन जो दुश्मन है वो खत्म होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, निष्क्रिय बनते हैं, और 90% मोर देन 90% जर्मिनेशन मिल गए। 90% के ऊपर आपको अंकुरण क्षमता मिलती है और भूमि का शुद्धिकरण होता है। तो इसमें हमने क्या खरीद कर डाला? कुछ भी नहीं, 0 बजट है। कल हमने जीवामृत देखा, जीवामृत खरीदने के लिए कुछ तैयार करने के लिए खरीद कर डाला। अगर एक पपीता का पेड़ लगाया तो पूरा जीवामृत हो जाता है, गुड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जाने के बाद पहला काम कौन सा करेंगे आप? पपीता का पेड़ लगाएंगे, द्विदल लगाएंगे, पप्पूदाने लगाएंगे, ताकि हमारे घर में उपलब्ध हो। अब लिखिए घन जीवामृत। के मामले में कैसे पता गिरा जा सकता है? मीठा 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 चाहिए। हाँ? डुबो देना है, लगाना है। हाँ? क्या बोले? ठीक है, अब लिखिए घन जीवामृत। घन जीवामृतम, घन जीवामृत। कल हमने क्या देखा? लिक्विड जीवामृत देखा है ना। can be stored Bijamrut. Only 48 hours, not more than 48 hours. We can restore this Bijamrutam only for 48 hours, not more than 48 hours. Because all the hormones are degraded after 48 hours. Growth hormones 48 घंटे के बाद वो खत्म होते हैं, इसलिए वोलाटाइल होते हैं, इसलिए 48 घंटे के ऊपर उसको उपयोग में नहीं लाना। ठीक है सर, 7 दिन के बाद जीवामृत 7 दिन तक उपयोग करना है। खत्म हो जाता है। हाँ, 7 दिन के बाद उसका विघटन चालू होता है, सड़ना चालू होता है। घना अमृत देखिए घन जीवामृत, घन जीवामृत लिखिए, घनामृत लिखिए। हाँ लिखिए 200 किलो धूप में सुखाया हुआ, 200 किलो धूप में सुखाया हुआ, छाया में सुखाते हैं, छाया में सुखाते हैं। क्या बात है। 200 किलो धूप में सुखाया हुआ और चालनी से छाना हुआ। क्या बोलते हैं आप? बालू छानते हैं ना, छलनी से छाना हुआ। 200 किलो धूप में सुखाया हुआ और छलनी से छाना हुआ गोबर का खाद ले, गोबर का खाद, पेंटा, शेनखत, हाउ पेंटा लिया। हाँ, उसको थोड़ा फैलाइए, प्लास्टिक शीट पर या किसी सीमेंट फ्लोर पर थोड़ा फैलाइए।
उसके ऊपर 20 लीटर जीवामृतम छिड़किए, 10% ऑफ द FOM। 20 लीटर जीवामृतम छिड़किए उसके ऊपर, गोबर के खाद पर। वो बात कितना लाता है? 200 किलो 1 एकड़ में, प्रति एकड़ 200 किलो। उसका 10% कितना होता है? 20 किलो। जितना गोबर खाद उतना 10% जीवामृत में मिलता है। और फिर उसको फावड़े से मिलाइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे आपकी सुविधा है। उसको मिलाना है, हाथों से मिलिया, फावड़े से, जो कुछ है। मिलाया और उसका ढेर लगाइए छाया में। मिलाने के बाद छाया में ढेर लगाइए, छाया में ढेर लगाइए। बोरी से ढक दे, बोरी से ढक दे, बोरी से। अड़तालीस घंटे रखे, 48 घंटे रखे। उसको बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। It should not be exposed by the sunlight and the rainwater. अड़तालीस घंटे के बाद बोरी निकाल दीजिए। 48 घंटे उसको ढक कर रखना है। 48 घंटे के बाद बोरी हटा दीजिए, बोरी हटा दीजिए। कड़ी धूप में सुखाइए, फैलाकर, कड़ी धूप में फैलाकर सुखा दीजिए। अगर कड़ी धूप है तो 4-5 दिन में सूख जाता है। कड़ी धूप में सुखा दीजिए। गोबर कितना पुराना तक चलेगा? गोबर काय के लिए सुखाना आप गोबर का खाद है ना ये, 1-8 महीने पुराना भी चलेगा गोबर। अरे 10 महीने गोबर का खाद 10 महीने का होता है ना। क्या करते हैं हम गोबर का खाद? माने रोज क्या उठाते हैं? गोबर उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, झाड़ फूस करते हैं, वो उठाते हैं, चूल्हे की राख भी उठाते हैं, डालते हैं। रोज बढ़ते बढ़ते कितना होता है ना। माघ महीने में उसको क्या करते हैं? निकालते हैं माघ महीने में, माघ पूर्णिमा का दरमियान उसको धूप में सुखाते हैं। वो ढेले उसके क्या करते हैं? बारीक करते हैं और कृतिका नक्षत्र में काट डालते हैं, खेतों में ले जाकर डालते हैं। वही उसको गोबर कहते हैं। 10 महीने का होता है। हाँ, जो कुछ कहते हैं वो उसका नाम है। ठीक है। हाँ, क्या क्या लिखा? हाँ, धूप में सुखाना है। पूरा सूखने के बाद, पूरा सूखने के बाद जो ढेले उसको बारीक करना है मोगरी से। मोगरी बोलते हैं ना, वो लकड़ी की क्या बोलते हैं? डंडे। हाँ, मारना। हाँ, ये धुलाई करते हैं घर में। वारंटी का हो गया। और बारीक करके एक बोरी में भरकर छाया में अंदर रख दीजिए। बारीक करके बोरी में भरकर अंदर छाया में रख दीजिए। 1 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक। एक बार तैयार करके रखा कि कुछ काम कभी भी जहाँ काम रबी में है तो निकाला डाल दिया, खरीफ में निकाला डाल दिया, फिर जायज में निकाला डाल दिया। गीले गोबर से डायरेक्ट गुड़ और गौमूत्र मिला के नहीं, ये सरल तरीका है, ये सबसे सरल तरीका है।